अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट में जो आई है, आई स्टैंड फॉर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो साइन है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद एल एल स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग है, यानी कि एल एन भी नहीं है, तो इसका मतलब एल भी कट गया। इसके बाद एल्जेब्रिक है ए, तो एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर जो है एल्जेब्रिक होता है, तो जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, यानी एल्जेब्रिक मौजूद है, तो जो सबसे पहले आ जाता है वो कहाँ चला जाता है? उसको हम यू में डाल देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हमारे पास पीछे बच जाएंगी वो सब हमने कहाँ डाल देनी है? वो हमने डीवी में डाल देनी है। डीवी में क्या आ जाएगा? साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो u का डेरिवेटिव क्या होता है? du, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 पीछे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, 2 पीछे आएगा और पावर 1 कम हो गई, x की पावर 2 से x की पावर 1 हो गई। ठीक है, आगे dx भी आ जाएगा। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको इंटीग्रेट करना है, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? v बनेगा, और साइन x को इंटीग्रेट करें तो वो बनता है माइनस कॉस एक्स। अब हमारे पास u भी आ चुका, v भी आ चुका और du भी आ चुका। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, u में पहले सबसे पहले u आ रहा है, तो u में क्या पुट करेंगे? u की वैल्यू जो क्या होती है? x का स्क्वायर। ठीक है, हमने u की वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर। उसके बाद आ रहा है v, तो v की वैल्यू है माइनस कोस x। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस डालेंगे। फिर उसके बाद v है, तो v की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कोस x। फिर du की वैल्यू क्या है? 2x और dx। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस माइनस को शुरू में ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर कोस एक्स। ये माइनस पीछे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी पीछे ले आते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास? ये एक्स रह जाएगा और कोस एक्स रह जाएगा। ठीक है, एक एक्स रह जाएगा और दूसरा कोस एक्स रह जाएगा और डी एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये -2 बाहर आ गया, +2 हो गया, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बाहर आ गया, और पीछे क्या रह गया? एक्स और कॉस एक्स रह गया, उसको अंदर ही रहने दिया। अब देखिए फिर हमारे पास 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमें दोबारा इसी तरीके से एक को यू लेना पड़ेगा और एक को हमने डी भी लेना पड़ेगा। तो यू किसको लेना है और डी भी किसको लेना है? तो यू हम लेते हैं जो आइलेट रूल की वजह से सबसे पहले आता है, तो इसमें एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक ही सबसे पहले आ रहा है, तो यानी कि यू में एक्स आएगा, और जो बच जाएगा वो सबका सब कहाँ आएगा? वो डीवी में जाएगा। तो एक्स अगर वहां आ गया तो पीछे रह गया कोस एक्स dx, ये चला जाएगा डीवी में। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट, तो u का डेरिवेटिव होता है du और x का होता है dx। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन जो यहाँ नीचे का dx होता है वो यहाँ चला जाता है, तो इस तरह u du में कन्वर्ट हो जाता है और x dx में चला जाता है। अच्छा, अब v को आपने इंटीग्रेट करना है, तो v का इंटीग्रेशन होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, sin x का होता है माइनस cos x और cos x का होता है प्लस sin x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो हमारे पास u भी आ गया, v भी आ गया और du भी आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है इधर। ठीक है, तो अब हम चलेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos x, फिर +2 लिखेंगे। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है? x और cos x का इंटीग्रेशन लेना है, तो यानी कि u इंटू वी पहले लिखेंगे x, फिर v की वैल्यू यानी कि sin x आ जाएगा, फिर माइनस डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान, फिर दोबारा v की वैल्यू जो क्या होती है sin x, फिर उसके बाद du की वैल्यू जो क्या है dx। ठीक है, और ये बंद कर देंगे ब्रैकेट। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर cos x, +2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा +2x sin x। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस -2, और यहाँ क्या आ जाएगा? sin x और dx। ठीक है, हमने क्या किया? इस +2 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगी हुई थी तो मल्टीप्लाई करा दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन लेना है। इनको तो ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर कोस एक्स, और ये हो जाएगा +2x sin x, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, +2x sin x, इसको ऐसे लिख देंगे, फिर -2 भी ऐसे लिख देंगे, और sin x का इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन यहाँ हम ले भी चुके हैं, क्या आता है? माइनस cos x आता है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस cos x प्लस का एक। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? पहले इसको इनको तो ऐसे लिख देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर cos x
फिर उसके बाद आगे क्या है +2x, तो ये डाल देना +2x sin x, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 cos x आ जाएगा, 2 cos x प्लस का c। अच्छा, अब बुक में क्या किया हुआ है, इन्होंने cos x को कॉमन लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, cos x की वैल्यूज को एक साथ लिख लेते हैं। जिसमें cos x आ रहा है तो इस वाले को लिख लेते हैं, और इस वाली टर्म में भी cos x आ रहा है तो इस वाली टर्म को भी लिख लेते हैं, ठीक है। +2 cos x, उसके बाद +2x sin x लिख लेते हैं प्लस का c, ठीक है। इन दो टर्म में से cos x कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बुक में भी आंसर जो दिया हुआ है उसमें cos x कॉमन लिया हुआ है, तो हम cos x को कॉमन ले लेते हैं। तो cos x जब हम कॉमन लेंगे तो पीछे इसमें क्या बच जाएगा, -x² और इधर क्या बच जाएगा, प्लस का 2, और यहाँ पे +2x sin x ऐसे आ जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 - x² cos x है, ठीक है। बुक में जो आंसर है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है कि पहले 2 लिख दिया, पहले इस वाली ब्रैकेट को पहले लिख दिया और 2 को पहले लिख दिया, 2 - x² और यहाँ पे आ जाएगा आगे cos x, फिर आगे आ जाएगा +2x sin x प्लस का c, ठीक है। ये आंसर बुक में दिया हुआ है और ये इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप बुक का आंसर बनाएं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉमन ही लें, क्योंकि बुक में लिया हुआ है, बुक वाले कहीं कॉमन ले लेते हैं कहीं नहीं लेते, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बुक वाले ने लिया हुआ था तो मैंने बुक जैसा आंसर बना के भी आपको दिखा दिया कि ये आंसर हमारा ठीक आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।